श्रीमद्भागवत कथा तृतीय स्कंध अध्याय 2 अथ द्वितीयो अध्याय। उद्धव जी द्वारा भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन। श्री शुक उवाच। इति भागवतः पृष्टः छत्तत्रा वार्तां प्रियाश्रयां प्रतिवक्तुं न चोत्सेह औत्कंठयात्स्मात् ऋतेश्वरः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब विदुर जी ने परम भक्त उद्धव से इस प्रकार उनके प्रीतम श्री कृष्ण से संबंध रखने वाली बातें पूछी, तब उन्हें अपने स्वामी का स्मरण हो आया और वे हृदय भर आने के कारण कुछ भी उत्तर ना दे सके। यह पंचहायनो मात्रा प्रातरासाय याचितः तन्नैच्छ्रचयन् यस्य सपर्यां बाललीलया। जब ये 5 वर्ष के थे, तब बालकों की तरह खेलने में ही श्री कृष्ण की मूर्ति बनाकर उसकी सेवा पूजा में ऐसे तन्मय हो जाते थे कि कलेवे के लिए माता के बुलाने पर भी उसे छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। स कथं सेवया तस्य कालेन जरसं गतः पृष्टो वार्तां प्रतिब्रूयात् धर्तुः पादावनुस्मरम्। अब तो दीर्घ काल से उन्हीं की सेवा में रहते रहते ये बूढ़े हो चले थे, अतः विदुर जी के पूछने से उन्हें अपने प्यारे प्रभु के चरण कमलों का स्मरण हो आया। उनका चित्त विरह से व्याकुल हो गया, फिर वे कैसे उत्तर दे सकते थे। स मुहूर्तं भूतूष्णीं कृष्णांघ्रिया घृसुधया भृशं तीव्रेण भक्तियोगेन निमग्नः साधु निर्वृत्तः। उद्धव जी श्री कृष्ण के चरणारविंद मकरंद सुधा से सराबोर होकर 2 घड़ी तक कुछ भी नहीं बोल सके। तीव्र भक्ति योग से उसमें डूबकर वे आनंद मग्न हो गए। पुलकोत्थिन्न सर्वांगो मुञ्चन्मीलदृशा शुचः पूर्णार्थो लक्षितस्तेन स्नेह प्रसर संप्लुतः। उनके सारे शरीर में रोमांच हो आया तथा मूंदे हुए नेत्रों से प्रेम के आंसुओं की धारा बहने लगी। उद्धव जी को इस प्रकार प्रेम प्रवाह में डूबे हुए देखकर विदुर जी ने उन्हें कृतकृत्य माना। शनकैर्भगवल्लोकान्नृलोकं पुनरागतः विमृज्य नेत्रे विदुरं प्रत्याहोद्धवः उत्समयन्। कुछ समय बाद जब उद्धव जी भगवान के प्रेम धाम से उतरकर पुनः धीरे धीरे संसार में आए, तब अपने नेत्रों को पोंछकर भगवत लीलाओं का स्मरण हो आने से विस्मित हो विदुर जी से इस प्रकार कहने लगे। उद्धव उवाच। कृष्णदुमड़ी निम्लोचे गीर्णेष्वज गरेणः किं नु नः कुशलं ब्रूयां गतश्रीषु गृहेष्वहम्। उद्धव जी बोले, विदुर जी, श्री कृष्ण रूप सूर्य के छिप जाने से हमारे घरों को काल रूप अजगर ने खा डाला है। वे श्रीहीन हो गए हैं, अब मैं उनकी क्या कुशल सुनाऊं। दुर्भगोपत लोको अयम यदवो नितराम अपि ये संवसंतो न विदुर्हरिम मीना इवोडुपम। ओह, यह मनुष्य लोक बड़ा ही अभागा है। इसमें भी यादव तो नितांत भाग्यहीन हैं, जिन्होंने निरंतर श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उन्हें नहीं पहचाना।
जिस तरह अमृतमय चंद्रमा के समुद्र में रहते समय मछलियां उन्हें नहीं पहचान सकी थीं। इंगितज्ञाः पुरुप्रौढा एका रामाश्च सात्वताः सात्वता मृषभं सर्वे भूतावास ममं सत। यादव लोग मन के भाव को ताड़ने वाले बड़े समझदार और भगवान के साथ एक ही स्थान में रहकर क्रीड़ा करने वाले थे, तो भी उन सब ने समस्त विश्व के आश्रय सर्व अंतर्यामी श्री कृष्ण को एक श्रेष्ठ यादव ही समझा। देवस्य मायया स्पृष्टा ये चान्यदस दाश्रिताः भ्राम्यते धीर्न तद्वाक्ये रात्मन्युक्ता आत्मनोहरो। किंतु भगवान की माया से मोहित इन यादवों और इनसे व्यर्थ का वैर ठानने वाले शिशुपाल आदि की अवहेलना और निंदा सूचक वाक्यों से भगवत प्राण महानुभावों की बुद्धि भ्रम में नहीं पड़ती थी। प्रदर्श्या तप्त तपसाम वितृप्त दृशाम नृणाम आदायांतर धाद्यस्तु स्वबिंबम लोकलोचनम। जिन्होंने कभी तप नहीं किया उन लोगों को भी इतने दिनों तक दर्शन देकर अब उनकी दर्शन लालसा को तृप्त किए बिना ही वे भगवान श्री कृष्ण अपने त्रिभुवन मोहन श्री विग्रह को छिपाकर अंतर्धान हो गए हैं और इस प्रकार उन्होंने मानो उनके नेत्रों को ही छीन लिया है। यन्मर्त्य लीलोपैकं स्वयोगमायाबलं दर्शयता गृहीतं विस्मापनं स्वस्य च सौभगर्थे परमपदं भूषणांगम। भगवान ने अपनी योग माया का प्रभाव दिखाने के लिए मानव लीलाओं के योग्य जो दिव्य श्री विग्रह प्रकट किया था वह इतना सुंदर था कि उसे देखकर सारा जगत तो मोहित हो ही जाता था। वे स्वयं भी विस्मित हो जाते थे। सौभाग्य और सुंदरता की पराकाष्ठा थी उस रूप में। उससे आभूषण अंगों के गहने भी विभूषित हो जाते थे। यद्धर्म सूनोर्वत राजसूये निरीक्ष्य दृक्स्व अस्तेयनं त्रिलोकः कात्स्यर्येण चाद्यैः गतं विधातुर्वाक्श्रितो कौशलमित्यं मन्यत। धर्मराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में जब भगवान के उस नयनाभिराम रूप पर लोगों की दृष्टि पड़ी थी तब त्रिलोकी ने यही माना था कि मानव सृष्टि की रचना में विधाता की जितनी चतुराई है सब इसी रूप में पूरी हो गई है। यस्यानुराग प्लुत हासरास लीलावलोक प्रतिलब्धमानाः ब्रज स्त्रियो दृग्भिर अनुप्रवृत्त धियो अवस्थतुः किल कृत्यशेषाः। उनकी प्रेम पूर्ण हास्य विनोद और लीलामय चितवन से सम्मानित होने पर ब्रज बालाओं की आंखें उन्हीं की ओर लग जाती थीं और उनका चित्त भी ऐसा तल्लीन हो जाता था कि वे घर के काम धंधों को अधूरा ही छोड़कर जड़ पुतलियों की तरह खड़ी रह जाती थी। स्वशांत रूपे स्वितरैः स्वरूपैरभ्यर्द्यमानेष्वनु कंपितात्मा परावरेषु महदंशयुक्तो ह्यजो अपि जातो भगवान् यथा अग्निः।
चराचर जगत और प्रकृति के स्वामी भगवान ने जब अपने शांत रूप महात्माओं को अपने ही घोर रूप असुरों से सताए जाते देखा, तब वे करुणा भाव से द्रवित हो गए और अजन्मा होने पर भी अपने अंश बलराम जी के साथ काष्ठ में अग्नि के समान प्रकट हुए। माम खेद यत्तेद दजस्य जन्म विडम्बनम यद्वसुदेव गेहे ब्रजे च वासो अरिभयादिवम यादिव स्वयं पुराद व्यववात्सेद्य दनंतवीर्यः। अजन्मा होकर भी वासुदेव जी के यहाँ जन्म लेने की लीला करना, सबको अभय देने वाले होने पर भी मानो कंस के भय से ब्रज में जाकर छिप रहना और अनंत पराक्रमी होने पर भी काल यमन के सामने मथुरापुरी को छोड़कर भाग जाना, भगवान की ये लीलाएं याद आ आकर मुझे बेचैन कर डालती हैं। दुनोति चेतः अस्मरतो ममैतद् यदाह पादावभिवन्द्य पित्रोः ताताम्ब कंसा दुरुशक्तिना शक्ति संक्तितानां प्रसीदतं नो अकृत निष्कृतीनाम्। उन्होंने जो देवकी वसुदेव की चरण वंदना करके कहा था, पिताजी माताजी, कंस का बड़ा भय रहने के कारण मुझसे आपकी कोई सेवा न बन सकी, आप मेरे इस अपराध पर ध्यान न देकर मुझ पर प्रसन्न हो। श्री कृष्ण की ये बातें जब याद आती हैं, तब आज भी मेरा चित्त अत्यंत व्यथित हो जाता है। को वा अमुष्यांघ्रि सरोजरेणुं विस्मर्तु मीसीत पुमान् विजिघ्रन् यो विस्फुरद् भ्रूविटपेन भूमेर्भारं कृतान्तेन तिरस्कार। जिन्होंने काल रूप अपने भ्रुकुट विलास से ही पृथ्वी का सारा भार उतार दिया था, उन श्री कृष्ण के पाद पद्म पराग का सेवन करने वाला ऐसा कौन पुरुष है जो उसे भूल सके। दृष्टा भवर्धिर्ननु राजसूये चैदस्य कृष्णं द्विषतो अपि सिद्धिः याम योगिनः संस्पृहयन्ति सम्यग् योगेन कस्तद्विरहं सहेत। आप लोगों ने राजसूय यज्ञ में प्रत्यक्ष ही देखा था कि श्री कृष्ण से द्वेष करने वाले शिशुपाल को वह सिद्धि मिल गई, जिसकी बड़े बड़े योगी भली भांति योग साधना करके स्पृहा करते रहते हैं, उनका विरह भला कौन सह सकता है। तथैव चान्ये नरलोकवीरा य आहवे कृष्णमुखारविन्दं नेत्रैः पिबन्तो नयनाभिरामं पार्था अस्त्रपूताः पद्मापुरस्य। शिशुपाल के ही समान महाभारत युद्ध में जिन दूसरे योद्धाओं ने अपनी आँखों से भगवान श्री कृष्ण के नयनाभिराम मुख कमल का मकरंद पान करते हुए अर्जुन के बाणों से बिंध कर प्राण त्याग किया, वे पवित्र होकर सब के सब भगवान के परम धाम को प्राप्त हो गए। स्वयं त्वसाम्या तिस यस्त्रेधीसः स्वराज्यलक्ष्म्याप्त समस्त कामः बलिं हरिभिश्चर लोकपालैः किरीटकोट्टेडित पादपीठः। स्वयं भगवान श्री कृष्ण तीनों लोकों के अधीश्वर हैं, उनके समान भी कोई नहीं है, उनसे बढ़कर तो कौन होगा। वे अपने स्वतः सिद्ध ऐश्वर्य से ही सर्वदा पूर्ण काम हैं। इंद्र आदि असंख्य लोकपालगण नाना प्रकार की भेंटें ला लाकर अपने अपने मुकुटों के अग्रभाग से उनके चरण रखने की चौकी को प्रणाम किया करते हैं। तत्तस्य कैंकर्यमलं वृत्तान्नो विग्लाप्य यत्यंग यदुग्रसेनं
तिष्ठिन्निश्रणं परमेष्ठि दृश्यण्डे अन्यबोध यद्येव निधारयेति। विदुर जी, वे ही भगवान श्री कृष्ण राज सिंहासन पर बैठे हुए उग्रसेन के सामने खड़े होकर निवेदन करते थे, देव हमारी प्रार्थना सुनिए। उनकी इस सेवा भाव की याद कर आते ही हम जैसे सेवकों का चित्त अत्यंत व्यथित हो जाता है। अहो वकीयम स्तनकालकूटम जिघांसयापाय दप्य साध्वी लेभे गतिम धरात्र्युचिताम ततो अन्यम कम वा दयालुम शरणं व्रजेम। पापिनी पूतना ने अपने स्तनों में हलाहल विष लगाकर श्री कृष्ण को मार डालने की नीयत से उन्हें दूध पिलाया था। उसको भी भगवान ने वह परम गति दी जो धायकों को मिलनी चाहिए। उन भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कौन दयालु है जिसकी शरण ग्रहण करें। मन्ये असुरान भागवतांस्त्रैधीशे संरंभ मार्गा अभिनिविष्ट चित्तान ये संयुगे अच्छत ताक्ष पुत्र वंशे सुनाभायु धमापपंतम। मैं असुरों को भी भगवान का भक्त समझता हूँ, क्योंकि वैर भाव जनित क्रोध के कारण उनका चित्त सदा श्री कृष्ण में लगा रहता था और उन्हें रणभूमि में सुदर्शन चक्रधारी भगवान को कंधे पर चढ़ाकर छपटते हुए गरुड़ जी के दर्शन हुआ करते थे। वसुदेवस्य देवक्यां जातो भोजेन्द्र बंधने चिकीर्षुर भगवानस्याह समजेनाभियाचितः। सुखी करने के लिए कंस के कारागार में वसुदेव देवकी के यहाँ भगवान ने अवतार लिया। ब्रह्मा जी की प्रार्थना से पृथ्वी का भार उतार कर उसे सुखी करने के लिए कंस के कारागार में वसुदेव देवकी के यहाँ भगवान ने अवतार लिया था। ततो नंद व्रजमितः पित्रा कंसाद्विभिद्यता एकादश समास्तत्र गूढ़ार्चिः सबलो अवसत। उस समय कंस के डर से पिता वसुदेव जी ने उन्हें नंद बाबा के ब्रज में पहुंचा दिया था। वहां वे बलराम जी के साथ 11 वर्ष तक इस प्रकार छिपकर रहे कि उनका प्रभाव ब्रज के बाहर किसी पर प्रकट नहीं हुआ। परीतो वत्सांश्चारयन् विहरद्विभुः यमुनोपवने ऊजद द्विजसंकुलिता अंघ्रिपे। यमुना के उपवन में जिसके हरे भरे वृक्षों पर कलरव करते हुए पक्षियों के झुंड रहते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने बछड़ों को चराते हुए ग्वाल बालों की मंडली के साथ विहार किया था। कौमारीं दर्शयंश्चेष्टां प्रेक्षणीयां ब्रजकौसां रुदन्यु हसन्मुग्ध बाल सिंहावलोकनः। वे ब्रजवासियों की दृष्टि आकृष्ट करने के लिए अनेकों बाल लीला उन्हें दिखाते थे। कभी रोने से लगते, कभी हंसते और कभी सिंह शावक के समान मुग्ध दृष्टि से देखते। स एव गोधनं लक्ष्म्या निकेतं सितगोवृषं चारयन्नुगान् गोपान् रणद्वेणुररीमत। फिर कुछ बड़े होने पर वे सफ़ेद बैल और रंग बिरंगी शोभा की मूर्ति गौओं को चराते हुए अपने साथी गोपों को बांसुरी बजा बजा कर रिझाने लगे। प्रयुक्तान भोजराजेन मायिनः कामरूपिणः लीलया व्यनुदत्तांस्तान् बालः क्रीडनकान्युः।
इसी समय जब कंस ने उन्हें मारने के लिए बहुत से मायावी और मनमाना रूप धारण करने वाले राक्षस भेजे, तब उनको खेल ही खेल में भगवान ने मार डाला, जैसे बालक खिलौनों को तोड़ फोड़ डालता है। विपन्नान विषपानेन निगृह्य भुजगाधिपम् उत्थाप्य पायय पायद्गावस्तव तत्तोयं प्रकृतिस्थितम्। कालिया नाग का दमन करके विष मिला हुआ जल पीने से मरे हुए ग्वाल बालों और गौओं को जीवित कर उन्हें काली दह का निर्दोष जल पीने की सुविधा कर दी। अयाजयद गोसवेन गोपराजं द्विजोसत्तमयः वित्तस्य चोरुभारस्य चिकीर्षन् सद्यव्ययं विभुः। भगवान श्री कृष्ण ने बढ़े हुए धन का सद्व्यय कराने की इच्छा से श्रेष्ठ ब्राह्मणों के द्वारा नंद बाबा से गोवर्धन पूजा रूप गोयज्ञ करवाया। वर्षतीन्द्रे ब्रजः कोपाब्धग्न माने अति विहुलः गोत्रलीलात् पत्रेण त्रातो भद्रानु गृहणता। भद्र इससे अपना मान भंग होने के कारण जब इंद्र ने क्रोधित होकर ब्रज का विनाश करने के लिए मूसलाधार जल बरसाना आरंभ किया, तब भगवान ने करुणावश खेल ही खेल में छत्ते के समान गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और अत्यंत घबराए हुए ब्रजवासियों की तथा उनके पशुओं की रक्षा की। सरच्छसि करैर्मृष्टं मानयन् रजनीमुखं गायन् कल्पदं रेमे स्त्रीणां मंडनः। संध्या के समय जब सारे वृंदावन में शरत के चंद्रमा की चांदनी छिटक जाती, तब श्री कृष्ण उसका सम्मान करते हुए मधुर गान करते और गोपियों की मंडली की शोभा बढ़ाते हुए उनके साथ रास विहार करते। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे विरोधो संवादे द्वितीयोऽध्यायः। श्रीराधावल्लभ।